देखिए बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के बाद जो है लाहौर में बाबू साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये मुझे बताएं अगला लाएअमल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक ये अपना एहतजाज जारी रखेगी? देखिए हम ये एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें पार्टी से कोई दूसरी हदायत नहीं आती। लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शाम का वक्त आ रहा है तो लोग खुद ही बाहर निकल रहे हैं। आज कोई एहतजाज की हमने कॉल नहीं दी, लेकिन पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर में यहाँ बाबू साहब पे खड़े हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे पंजाब के जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे एहतजाज हर चौक में, हर दाखिली रास्ते पे हो रहा है। तो क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एक शब खून मारा गया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर जो हैं उनको नाअहल कराया गया गैर कानूनी तौर पे, बयानियां बनाने के लिए कि नवाज शरीफ को बहाल करना है तो पहले इमरान खान को नाअहल करो गैर कानूनी तौर पे, फिर उसको दोबारा बहाल करो। तो ऐसे होएगा नहीं। अगर इमरान खान साहब जो हमें हुक्म देंगे हम उसकी पाबंदी करेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अवाम पूरी तैयार है। देखिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5-0 का फैसला है, फैसले को किस तरह देखते हैं? जैसे आपने कहा मियां नवाज शरीफ भी नाअहल हैं और इमरान खान को भी अब नाअहल कर दिया गया, क्या होगा आगे? हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट? क्या जो एक चीज होती है फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी कि जाली बराबरी जो है ना वो क्रिएट करने की दानिशवराना एक बददियानती हो रही है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने नाअहल किया एक ओपन एंड शट केस में, जहां पे वो अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में एक ऐसा शख्स जिसने कभी शायद जो काउंसलर जो का भी नहीं है, जो एक कानूनी तौर पे काउंसलर को भी नाअहल नहीं कर सकता, एक जाली केस में जिसको सारे वकील कह रहे हैं कि कोई गैर कानूनी उसमें बात नहीं थी, उसके अंदर जानबूझ के अपने बुक्स की वजह से, अपने तासुब की वजह से किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन अब अवाम की स्क्रिप्ट चलने वाली है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो है लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च की डेट आज दे रहे हैं, क्या लाएअमल आगे? आ सकती है, आज भी डेट आ सकती है। आप ये सेव कर ले मेरा क्लिप कि ये जो फैसला आज आया है और पिछले 2 हफ्ते में जो फैसले आए हैं, जरदारी के खिलाफ अपीलें खत्म कर दी गई, उसकी बरीयत के खिलाफ, मरियम नवाज को बरी कर दो, हमजा को कर दो, शहबाज को कर दो, शाहरुख जतोई को छोड़ दो, यानी कि जो काले चोर हैं उनको बरी किया जा रहा है। और जो वाहिद सादिक और अमीन शख्स है जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है, जिसको सारी दुनिया अरबों रुपए देती है क्योंकि वो इतना ईमानदार शख्स है, उसको इस मुल्क के अंदर नाअहल किया जा रहा है। तो इससे बड़ा जुल्म का निजाम नहीं हो सकता और नाइंसाफी का, और अवाम जो है अब इस पे सुओ मोटो ले रही है। देखिए बिल्कुल हमारे साथ हमाद अजहर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि ये फैसला बदनीति पर मबनी था और ये लोग यहाँ पर जो है एहतजाज अपना जारी रखेंगे और भी कुछ देर बाद जो है बनी